everyone. Welcome to YouTube channel Civil Service Education, जहाँ आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 21 अप्रैल 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया, जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, over 2000 COVID-19 deaths on single day. For the first time, more than 2000 COVID-19 deaths were registered in a single day in India, without considering backlogs on Tuesday. As many as 2007 deaths and 2,93,534 cases were recorded in the country. So, पहली बार कोविड-19 के टाइम इंडिया में 2000 से ज्यादा कोविड-19 डेथ्स रिकॉर्ड की गई है, रजिस्टर्ड की गई है, और 2,93,534 cases भी registered की गई है in single day. The figures do not include cases and death in Ladakh. The data is sourced from covid19india.org, an independent aggregator of daily COVID-19 figures. So, ये figures में लद्दाख का डेटा ऐड किया हुआ नहीं है, और ये डेटा जो है वो सोर्स किया गया है covid19india.org से। आप ये वेबसाइट में जाके खुद चेक कर सकते हो। महाराष्ट्र रिपोर्टेड 62,097 infections on Tuesday, followed by Uttar Pradesh with 29,574 and Delhi with 28,395. Next, High Court order for lockdown in 5 UP cities stayed by top court. The Supreme Court on Tuesday stayed the Allahabad High Court order directing the Uttar Pradesh government to impose strict restrictions till April 26 in 5 cities due to the surge in COVID-19 cases. So, यूपी में कोविड-19 केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और महाराष्ट्र के बाद यूपी है जो सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग में जा रहा है कोविड-19 केसेस के लिए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यूपी के 5 सिटीज में रेस्ट्रिक्शंस कर दी जाए, लॉकडाउन कर दी जाए, ताकि ये केसेस को रोका जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं, वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कोई लॉकडाउन नहीं होगा। और यूपी गवर्नमेंट ने भी ये कहा कि हम लोग कोई लॉकडाउन या रेस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे। A bench headed by Chief Justice S.A. Bobde passed the order after Solicitor General Tushar Mehta, appearing for Uttar Pradesh, said the state had issued several directions to contain the spread of the coronavirus, but to lock down 5 cities by judicial order may not be the right approach. So, ये कहा गया है कि शायद स्टेट को इशू किया गया है कि और भी डायरेक्शन है, जैसे आप नाइट कर्फ्यू कर सकते हो, या फिर ज्यादा भीड़ भाड़ ना करके मॉल बंद कर सकते हो, फेस्टिवल्स क्लोज कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। लेकिन 5 शहरों में लॉकडाउन करना कोई राइट अप्रोच नहीं होगा। सो यूपी गवर्नमेंट ने नाइट कर्फ्यू कर दिया था, लेकिन लॉकडाउन फिलहाल उन्होंने नहीं किया। नेक्स्ट, यूज लॉकडाउन ओनली एज एब्सोल्यूट लास्ट रिसोर्ट, Modi tells states. Prime Minister Narendra Modi on Tuesday urged the states to only resort lockdowns as an absolute last resort, and said there were no everyone to observe COVID-19 appropriate behavior. There would be no need for stringent restrictions. So, पीएम मोदी का कहना है कि अगर हर कोई कोविड-19 के बिहेवियर को ठीक तरीके से माने या उसके प्रोटोकॉल्स को ठीक तरीके से मान के चले, तो ये लॉकडाउन करने की जरूरत नौबत ही नहीं आएगी। सो, अब देखने की बात यह है कि कितने लोग कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को मानते हैं, क्योंकि इंडिया में ज्यादा लोग कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को नहीं मानते हुए चल रहे हैं, और इसके वजह से ही इतनी ज्यादा केसेस बढ़ रही है। इतनी ज्यादा छूट दी रखी हुई है कि लोग मास्क तक नहीं पहनते। सो केसेस तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, एंड इसकी वजह से ही लॉकडाउन किया जाता है, ताकि लोग सुधरे या लोग को समझ आए कि क्या हो रहा है देश में। कि बहुत लोगों को ये मजाक लगता है, या फिर वो लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि कोरोना वायरस जैसी कोई चीज है, लेकिन ये रियलिटी है और ये हो रहा है। सो इसे हम आपको सतर्क रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली, गवर्नमेंट के लिए हम लोग कुछ मायने नहीं रखते। सो इट्स आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। आप मास्क पहने, हम मास्क पहने, और ये हमारा ड्यूटी कि हम एक दूसरे को सेफ रखें। गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली। नेक्स्ट, Center tells Union Territories to plan for crucial 3 weeks. The center has informed all the 8 Union Territories that the next 3 weeks were crucial in the management of the second wave of the pandemic. The Union Territory administrations, including the Delhi government, were advised to plan advance for 3 weeks. So, center ने Union Territories को कहा कि ये जो 3 weeks है ये बहुत crucial है, और इस 3 weeks को आप लोग प्लान करके आगे बढ़े। तो जितने भी यूनियन टेरिटरीज है उनको कहा गया कि 3 वीक्स का प्लान पहले से करे और ठीक तरीके से मैनेजमेंट करे। इवन दिल्ली को भी कहा गया था। दिल्ली रेज द इश्यू ऑफ शॉर्टेज ऑफ बेड्स
at a meeting held by Union Secretaries of Home and Health to review the status of COVID-19 management in all the Union Territories. तो दिल्ली ने ये इशू को रेस किया था कि यहाँ पे बेड्स की बहुत शॉर्टेज हो रही है और बेड्स के साथ साथ फिलहाल ऑक्सीजन की भी बहुत शॉर्टेज हो रही है। तो उसके लिए उन्होंने सेंटर से अपील किया था कि आप लोग ये जो शॉर्टेज हो रही है इसको आप लोग रिजॉल्व करें। नेक्स्ट, Covaxin production scaled up. Covaxin maker Bharat Biotech on Tuesday said it had scaled up manufacturing capacity to produce 700 million doses of the COVID-19 vaccine a year. So, Covaxin के मेकर भारत बायोटेक ने कहा कि हम लोग पर ईयर 700 million doses of COVID-19 vaccine बना सकते हैं। Further, Bharat Biotech said it had partnered with Indian immunologicals to manufacture द ड्रग सब्सटेंस ऑफ कोवैक्सीन। सो उन्होंने ये कहा कि हम लोग कोवैक्सीन के जो ड्रग सब्सटेंस है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडियन इम्यूनोलॉजिकल से पार्टनर किए हैं। वो लोग दोनों मिलके ये ड्रग को बनाएंगे। द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस इज अंडर वे एंड द इम्यूनोलॉजिकल्स has the capabilities and expertise to manufacture inactivated viral vaccines at commercial scale and under biosafety containment. So जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस शुरू किया गया है और जो वायरल वैक्सीन का जो इनएक्टिव वायरल वैक्सीन है इसको मैन्युफैक्चर करने के जो कमर्शियल स्केल चाहिए और बायोसेफ्टी कंटेनमेंट चाहिए ये इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स के सिवा और कोई ये अच्छा से नहीं कर सकते। सो ये उनकी कैपेबिलिटीज के अंदर है, उनके एक्सपर्टाइज के अंदर है कि वो लोग इसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट, बैन इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ऑक्सीजन नाउ, हाई कोर्ट टेल सेंटर। द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे said the center to immediately ban industrial use of oxygen instead of waiting till April 22, remarking that economic interest cannot override lives, otherwise we are waiting for much big disaster. So दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर को कहा कि जो ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल यूज के लिए रखा जाता है उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल्स में ट्रांसफर किया जाए और उसे हॉस्पिटल यूज के लिए प्रोवाइड किया जाए। 22 अप्रैल के लिए अगर वेट करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा वेट होगा और उससे क्या होगा, उससे और भी ज्यादा डिजास्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम लोग को जिंदगी बचानी है और ये जल्द से जल्द करना पड़ेगा। द बेंच ऑल्सो टुक नोट्स ऑफ फ्यू रिपोर्ट्स that there is daily wastage of 6% of vaccine and till now 44 lakh vaccines out of 10 crore has been wasted. So ये भी उन्होंने रिपोर्ट किया कि 6% वैक्सीन वेस्ट हो रही है डेली और 10 करोड़ वैक्सीन में से 44 लाख वैक्सीन यूं ही वेस्ट हो चुकी है। द हाई कोर्ट सेड वेस्टेज ऑफ इवन सिंगल शॉट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन वाज अ क्रिमिनल वेस्ट। सो एक भी सिंगल शॉट वेस्ट करना क्रिमिनल वेस्ट होगा, क्योंकि वैक्सीन का शॉर्टेज बहुत स्टेट्स में देखा गया है। and directed the center to vaccinate whomsoever it can to ensure each vial is used fully. So ये कहा गया कि आप लोग सिर्फ 45 इयर्स के ऊपर ही सबको वैक्सीनेट करेंगे और बाकी अगर नहीं होगा तो वैक्सीन फेंक देंगे। ऐसा नहीं करने का, जिसको भी दे सके हम लोग वो वैक्सीन दे देंगे, चाहे वो कुछ जो भी ईयर का हो। सो वी हैव टू यूज एवरी वैक्सीन फुल्ली। नेक्स्ट, US denies vaccine input bans. The Biden administration has denied that there are any outright bans on the export of vaccine raw materials. The denial comes in response to an appeal by vaccine manufacturer Serum Institute of India's owner Adar Poonawalla to US President Joe Biden, asking him to lift an embargo on exports. So, Serum Institute of India के ओनर अदर पूनावाला ने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन को एक लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि जो एम्बार्गो किया गया एक्सपोर्ट के ऊपर जो बैन किया गया था आउटराइट बैन, उसको लिफ्ट करने के लिए। सो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हमने वैक्सीन के रॉ मटेरियल के ऊपर या वैक्सीन के ऊपर कोई भी आउटराइट बैन नहीं लगाया है। एक्सपोर्ट के ऊपर जो बैन आप कह रहे हो वो हम लोग नहीं लगाया। हम लोग चाहते हैं कि वैक्सीन पूरे दुनिया में जाए, पूरे दुनिया से कोरोना वायरस को हटाए, और हम लोग इसी काम में लगे हुए हैं कि पूरे दुनिया को कोरोना वायरस फ्री करेंगे। और इस वजह से हम लोगों ने वैक्सीन के ऊपर या वैक्सीन के रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट के ऊपर कोई भी आउटराइट बैन नहीं लगाया। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सेज कंटेनर शॉर्टेजेस रिजॉल्व्ड। द कंटेनर शॉर्टेजेस डॉजिंग एक्सपोर्टर्स in recent month has been resolved for now, as if reflected in the higher goods export in March, top commercial ministry to officials said on Tuesday. So ये देखा जा रहा था कि एक्सपोर्ट बहुत गिर रहा था क्योंकि कंटेनर शॉर्टेजेस हो रही थी,
कंटेनर शॉर्टेजेस की वजह से एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं किया जा रहा था और इसलिए रिसेंट मंथ में एक्सपोर्ट बहुत नीचे गिर जा रहा था। सो ये कंटेनर शॉर्टेजेस को रिजॉल्व किया गया है, फिलहाल के लिए रिजॉल्व किया गया है और मार्च में देखा गया है कि एक्सपोर्ट थोड़ा हाई हुआ है। इंडिया, they added, has begun drafting a long-term plan with steel producers to make containers domestically. So इंडिया ने स्टील प्रोड्यूस के साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान किया है ताकि कंटेनर्स जो है वो इंडिया में डोमेस्टिकली बनाया जाए। नेक्स्ट, Russia says it will launch own space station in 2025. Russia's space agency said on Tuesday it hoped to launch its own orbital station in 2025 as Moscow considers withdrawing from the International Space Station program to go it alone. So, रशिया के स्पेस एजेंसी ने कहा कि हम लोग खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन बनाएंगे 2025 तक, और मॉस्को ने यह भी कहा कि हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से विड्रॉ कर लेंगे और उसे अकेला छोड़ देंगे, हम लोग खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे। Roscosmos chief Dmitry Rogozin said work had begun on the first module of the new station after officials warned that Russia was considering pulling out of the International Space Station, one of the few unsuccessful examples of cooperation with the West. So, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक वेस्ट और रशिया के बीच में एक बहुत अच्छा कॉपरेशन था, वहां पे दोनों मिल के काम करते थे। लेकिन जब से ये टेंशन स्टार्ट हुआ है रशिया और अमेरिका के बीच, तो इसके वजह से रशिया ने कहा कि हम लोग आईएसएस से खुद निकल जाएंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से खुद निकल जाएंगे और खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे और खुद का स्पेस स्टेशन को 2025 तक लॉन्च कर देंगे। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, एंड 21 अप्रैल का इंपॉर्टेंट डेज है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, नेशनल सिविल सर्विस डे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स डे और सेक्रेटरीज डे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है द ओनली टाइम यू शुड एवर लुक बैक इज टू सी हाउ फार यू हैव कम। सो आप जब भी कुछ काम के लिए आगे बढ़ते हो, अपने गोल्स के लिए आगे बढ़ते हो, तो कभी पीछे मुड़ के मत देखना। ये हमेशा कहते हैं, ये हर कोई कहता है, हम पीछे मुड़ के मत देखना, सिर्फ आगे बढ़ते रहना। और पीछे तभी मुड़ के देखना सिर्फ ये देखने के लिए कि आप कितने आगे तक बढ़े हो, क्योंकि हमेशा एक चीज याद रखना कि आप क्या थे। जब आप कुछ बन जाते हो तब बहुत लोग जो होते हैं, जब कुछ सक्सेसफुल बन जाते हैं, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन जाते हैं, तो वो लोग अपने रूट को भूल जाते हैं। वो क्या थे, क्या चीज से वो शुरुआत किए, वो भूल जाते हैं और इसकी वजह से वो बहुत एरोगेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन हो जाती है। सो कभी ये मत भूलना कि आपका रूट क्या था, आप कहाँ से उभर के आए हो, कितने ऑब्स्टिकल्स को फेस करके आए हो। हमेशा अगर आप पीछे देखते हो तो ये सब जरूर देखना कि आप कहाँ थे और आप कितने दूर तक आए हो। अगर आप ये सब देखते रहोगे तो आपके अंदर की जो इंसानियत है, आपके अंदर की जो मेहनत है, वो हमेशा अंदर में जागती हुई रहेगी। आपके अंदर ईगो, एरोगेंस कभी नहीं आएगा। सो सक्सेसफुल बनो, लेकिन एक अच्छे तरीके से बनो और उसे हमेशा कामयाब रखो, कायम रखो, और उसे हमेशा याद रखना कि आप क्या थे और क्या बने हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।